आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्वपरागन और परपरागन में क्या क्या अंतर होता है। कहने का मतलब कि जो सेल्फ पॉलिनेशंस होते हैं और क्रॉस पॉलिनेशंस होता है, इन दोनों के बीच क्या क्या डिफरेंस है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि स्वपरागन यानी जो सेल्फ पॉलिनेशंस होता है, इसमें जो हम लोग क्या क्या लिखेंगे। तो इसमें हम लोग पहला पॉइंट्स में कर सकते हैं कि इसमें एक ही पादप शामिल होते हैं। जो आपके स्वपरागन की प्रक्रियाएं होती हैं, इसमें क्या होता है, एक ही पादप शामिल होता है। लेकिन परपरागन की जो प्रक्रियाएं होती हैं, इसमें एक ही प्रजाति के दो अलग अलग पौधे शामिल होते हैं। ये कहने का मतलब कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है ना, इसमें क्या होता है, एक ही प्रजाति के दो अलग अलग पौधे शामिल होते हैं। अगर दो अलग अलग पौधे हो जाएंगे तो पुष्प तो जो है यहाँ पर जो है आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि स्वपरागन जो होता है एक ही पादप में शामिल होता है, लेकिन परपरागन क्या होता है, एक ही प्रजाति के दो अलग अलग पौधों में शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा अंतर हम लोग देखें कि परागन एक पुष्प के परागकोश से या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उस पौधे के किसी अन्य पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वपरागन कहते हैं। और जो परपरागन होता है कि एक पुष्प के परागकोश से एक ही प्रजाति के दूसरे पौधों के दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशंस कहते हैं, यानी परपरागन कहते हैं। तीसरा अंतर देखें कि आनुवांशिक रूप से समान पुष्पों के बीच होता है, लेकिन परपरागन की जो प्रक्रियाएं होती हैं एक ही प्रजाति के आनुवांशिक रूप से भिन्न पौधों के बीच होती हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परपरागन कहते हैं। अगला डिफरेंस देखें, स्वपरागन की प्रक्रिया में जो है ना, परागकण की जो संख्याएं होती हैं वो कम देखने को मिलती हैं, लेकिन परपरागन में जो होता है ना, परागन सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं, क्योंकि संभावनाएं कम होती हैं मिलने की, इसीलिए। ठीक है, चलिए स्वपरागन जो होता है वह माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कहने का मतलब कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन होना होगा तो इसमें क्या होता है, किसी अन्य प्रकार के माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन परपरागन में क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अगला अंतर देखें कि स्वपरागन से विकास नहीं संभव है, यानी कि जो विकास की प्रक्रियाएं होती हैं, जब दो नए नए गुण आपस में मिलेंगे तो ही संभव है। तो यहाँ पर जो देखिए सेल्फ पॉलिनेशन में तो जो है नए कैरेक्टर्स आ नहीं रहे हैं, तो इसलिए विकास इससे संभव नहीं है। लेकिन परपरागन में क्या होता है, इससे विकास संभव है। चलिए अगला हम लोग देखें कि यह प्योर लाइन ऑफ स्ट्रिंग्स पैदा करता है, यानी कि जो गुण वाले जो संतति होते हैं यह क्या होते हैं, शुद्ध प्राप्त होते हैं। लेकिन परपरागन से जो उत्पन्न संतति होती है ना, वह क्या होता है, आनुवांशिक विभिन्नता वाले संतान पैदा होते हैं। तो स्वपरागन की प्रक्रिया से जो उत्पन्न संतानें होती हैं वह क्या होती हैं, प्योर लाइन ऑफ स्ट्रिंग्स होता है, यानी शुद्ध संतति होते हैं। लेकिन जो आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है, परपरागन की प्रक्रिया से जो उत्पन्न संतानें होती हैं ना, वह आनुवांशिकी विभिन्नता वाले संतान उत्पन्न होते हैं। तो चलिए आज हम लोगों ने सीखा कि स्वपरागन और परपरागन में क्या अंतर होता है, और इसी तरह से आप अगर जीव विज्ञान से संबंधित अलग अलग डिफरेंस देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जो है डिफरेंस बिटवीन प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप जा कर के जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग डिफरेंट सीख सकते हैं और नोट्स भी कर सकते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे बच्चे भी है जो इन चीज़ों के बारे में सीख सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।